स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। और इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। अगर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वरना आप मेरे चैनल पे जाना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक मतलब जो 3 कैंडल से मिल के फॉर्म होता है। ये 3 कैंडल से कोई पैटर्न बनता है। हम उस पैटर्न को समझेंगे कि वो कौन सा पैटर्न है, बुलिश है, बियरिश है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि यह वाली वीडियो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की पहली कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। अब ये बुलिश है तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये चार्ट पे आपको कहाँ मिलेगा बनता हुआ, अपर मिलेगा या डाउन पे मिलेगा। मैं आपको बता दूं यह पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड पे मिलेगा। तो इसमें पहली कैंडल हमारी बियरिश होती है और दूसरी कैंडल हमारी बुलिश होती है, तीसरी कैंडल भी हमारी बुलिश होती है। जो हमारी ये वाली कैंडल है इसे हम स्टार बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टार रेड कलर का भी हो सकता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता कुछ भी, ये रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। लेकिन पहली कैंडल हमारी जो होती है वो बियरिश बनती है। तो बियरिश कैंडल हमारी ओपन कहाँ से होती है? ऊपर से होती है। ये हमारी ओपन होती है। और क्लोज़ कहाँ पे होती है? क्लोज़ हमारी नीचे होती है, ठीक है। और ये स्टार है, इसे हम स्टार बोलते हैं। ये कोई भी कलर का हो सकता है। मार्केट इसके बाद गैप अप खुलता है, यहाँ पे थोड़ा गैप होगा, ये गैप अप खुलता है। और ग्रीन कैंडल में आपको ओपन हमेशा नीचे से दिखेगा और क्लोज़ ऊपर, ठीक है। कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे और एसएल हमारा ये होगा। चलिए समझते हैं कि ये पैटर्न चार्ट पे आपको कैसे करके दिखता है। एंट्री और एसएल कहाँ पे रखना है, एक बार मैं ये फिर बता दूं। ये बुलिश है, बुलिश है। ये आपको डाउन ट्रेंड पे मिलेगा बनते हुए, ये अपर नहीं मिलेगा। और इसमें कलर मैटर नहीं करता है। इसका मैंने तुम्हें नाम बता दिया कि इसे स्टार बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसको समझना है। अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है। चलिए चार्ट पे समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। अब ये बुलिश है तो ये आपको डाउन ट्रेंड पे मिला, देखो बनते हुआ नीचे की साइड। यहाँ पे एक पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की ओर। तो स्टॉप लॉस हमारा जो स्टार है नीचे वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हम कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे इस कैंडल पे। और टारगेट जहाँ से मार्केट गिरती हुई आई है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने, क्योंकि इसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारा टारगेट और एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आप रेजिस्टेंस के बारे में भी समझाऊंगा। तो आपने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा। अब समझते हैं हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। अब ये बियरिश है तो ये चार्ट पे आपको अप ट्रेंड पे मिलेगा, ये डाउन ट्रेंड पे नहीं मिलेगा। तो बियरिश कैंडल में पहली कैंडल आपको बुलिश मिलेगी, दूसरी कैंडल बियरिश और तीसरी कैंडल बियरिश। और ये वाली कैंडल का मैंने नाम आपको बताया, इसे हम स्टार बोलते हैं, ठीक है। और बुलिश में ओपन हमेशा नीचे से होता है और क्लोज़ ऊपर से होता है। और रेड कैंडल में ओपन हमेशा ऊपर होता है और क्लोज़ नीचे होता है, ठीक है। सिंपल। अगर ये गैप अप खुलता है बियरिश कैंडल तो ये कंफर्मेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। अभी हम समझेंगे चार्ट पे कैसे काम करता है। स्टॉप लॉस हमारा स्टार की विक, ये एसएल हो गया। और एंट्री कंफर्मेशन के बाद अगली कैंडल की, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी उसके बाद। अब चार्ट पे समझते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। चार्ट पे समझने से पहले मैं ये स्टार बता दूं, आपको कभी कभी ऐसा भी मिलेगा एक डोजी की तरह। ये पूरा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको कभी ऐसे मिल सकता है। बॉडी बहुत छोटी भी हो सकती है और कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी बॉडी ना हो, सिर्फ लाइन होती है।
जैसे हमने सिंगल कैंडल स्टिक में डोजी के बारे में पढ़ा था। तो चार्ट पे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं चार्ट पे। तो ये बुलिश है, तो ये चार्ट पे हमें कहाँ मिला देखने को? अप ट्रेंड पे। मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं अपना। जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट वापस डाउन ट्रेंड की ओर जाएगी। तो वहीं पर एक पैटर्न बना था जिसमें पहली कैंडल हमारी बुलिश है, दूसरी बियरिश। अब जो हमारी स्टार कैंडल है, जो मैंने आपको बताया था, ये स्टार आपको ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, जिसकी छोटी सी बॉडी हो। उसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगली कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा ये होगा। टारगेट हमारा कहाँ होगा? जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, ये नीचे गिरी थी, उसके बाद ऊपर उठी है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया एक, और ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा एक। अब पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट सेकंड ये है। अब चलते हैं हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सेम ऐसा ही है। उसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम आपको ऐसा ही दिखेगा पूरा। चलिए अब चलते हैं हम अगले पैटर्न पे। तो अगला पैटर्न है हमारा बुलिश एबंडेंट बेबी वाला। जो पैटर्न है वो बुलिश है। अब बुलिश पैटर्न चार्ट पे आपको कहाँ मिलेगा बनता हुआ? ये मिलेगा डाउन ट्रेंड पे। उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है और ये अप ट्रेंड में चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये पैटर्न सेम टू सेम मॉर्निंग स्टार की तरह है, ये भी एक स्टार ही हो सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। हमने जो पिछली वाली कैंडल पढ़ी थी उसमें गैप अप नहीं खुला हुआ था, इसके लो आपस में मिल रहे हैं। और ये वाला पैटर्न है, इसमें लो नहीं मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी गैप अप खुला हुआ था मार्केट यहाँ पे। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए ऐसी कैंडल बनी हुई है। कभी कभी आपको ये ब्लैक कैंडल भी दिखेगी जिसमें बॉडी बिल्कुल नहीं होती है। तो बियरिश कैंडल हमारी ओपन कहाँ से होती है? ऊपर से। ये हमारी ओपन होती है और क्लोज़ नीचे होती है। उसके बाद मार्केट गैप अप खुलता है, ये वाली कैंडल। और जो हमारे लो हैं वो भी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। और इससे अगली कैंडल हमारी बुलिश होती है, और बुलिश कैंडल हमारी ओपन नीचे से होती है और क्लोज़ ऊपर होती है। सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें, ये टच नहीं होनी चाहिए लो। गैप अप मार्केट खुलता है, उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो भी गैप अप होती है। इसमें यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब हम समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे बनता है। तो चलो चार्ट पे समझते हैं इसको। तो ये एबंडेंट बेबी है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे आई, उसके बाद एक पैटर्न बनाया। अब ये जो इसके लो हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं, तो इससे हम स्टार नहीं बोलेंगे। जो मॉर्निंग स्टार था जिसमें ये कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से, इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस हमारा स्टॉप लॉस जो एबंडेंट कैंडल है उसका लो होगा। एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही हम लेंगे, क्योंकि अगली कैंडल हमारी बियरिश भी खुल सकती है नीचे। कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव हुई। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको बताया अभी। मार्केट गैप अप खुलता है, काफ़ी गैप अप खुलता है, मतलब काफ़ी पॉइंट होते हैं, 50-60 पॉइंट होते हैं उसमें। जैसे एक कैंडल यहाँ पे बनी तो दूसरी यहाँ पे बनती है, जो इसके पॉइंट्स हैं बीच के, ये काफ़ी होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा बुलिश एबंडेंट बेबी। अब हम समझते हैं बियरिश एबंडेंट बेबी। बियरिश एबंडेंट बेबी पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। तो ये आपको चार्ट पे कहाँ मिलेगा? अप ट्रेंड में। उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है और ये डाउन ट्रेंड में मूव होता है। इसमें भी वही है जो हमने इससे पिछली वाली कैंडल में पढ़ा था, दोनों के हाई आपस में कनेक्ट नहीं है। जो एबंडेंट कैंडल है हमारी वो काफ़ी गैप अप खुली हुई है, और जो उससे अगली कैंडल है ये वाली, ये भी साथ में गैप अप खुली हुई है। अब ये फेल कैसे करके होता है? अगर ये वाली कैंडल गैप अप नहीं खुलती है और ये इसके ऊपर खुलती है तो ये फेल माना जाएगा। तो बियरिश कैंडल हमारी ओपन कहाँ से होता है? मैंने अभी इससे पिछली वाली पैटर्न में बताया था, ऊपर से होता है ओपन, और क्लोज़ नीचे होता है। और बुलिश में ओपन कहाँ से होता है और क्लोज़ ये है। ये वाली कैंडल हमें ऐसी भी मिल सकती है और ऐसी भी मिल सकती है, इसमें
कोई भी कलर नहीं होता है, सिर्फ ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं होती है, खाली लाइन होती है एक ये। इसमें कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर कुछ भी हो सकता है, इसमें ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। लेकिन जो अगली कैंडल है हमारी, उसी के बाद इसे हम ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। और मैंने बताया कि ये फेल कैसे करके होता है। अगर बुलिश एबंडन जो बेबी है हमारी कैंडल है, इससे ऊपर अगर ओपन होती है तो वो फेल माना जाएगा। अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे कर काम करती है। मार्केट अप ट्रेंड में चलती है ऊपर की साइड, उसके बाद एक पैटर्न बनता है, इसमें हाई कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, काफ़ी गैप अप खुली हुई है। जो एबंडन कैंडल है हमारी, वो भी गैप अप खुली है ऊपर की साइड। एंट्री हम कहाँ लेंगे? जो अगली कैंडल है हमारी, जब ये पूरी तरह से क्लोज़ हो जाएगी उसके बाद हम एंट्री लेंगे इसमें, क्योंकि कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा एसएल हो गया। और टारगेट, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर के बाद नीचे आई, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलेशन करा मार्केट ने, मार्केट दोबारा नीचे पहुँची। चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप लाइव मार्केट में भी बैठा करो, क्योंकि वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है आपको। आप देखो कि ये पैटर्न कैसे बन रहे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं अगले पैटर्न पे, और अगला पैटर्न है हमारा 3 वाइट सोल्जर। अब ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न हमेशा आपको डाउन ट्रेंड पे मिलेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये अप ट्रेंड में चलता है। 3 वाइट सोल्जर्स हमारे 3 बुलिश कैंडल होती हैं, ये वाली बुलिश कैंडल हमारी पहली कैंडल ओपन हमारी नीचे से होती है, यहाँ पे ओपन हुई हमारी, यहाँ पे क्लोज़ हो गई। अब जो इससे अगली कैंडल है वो भी हमारी ओपन नीचे से हुई और क्लोज़ ऊपर हुई, और जो इससे अगली कैंडल है वो भी ओपन और क्लोज़। इसका मतलब बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप वीडियो ये यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सीरियस हैं। अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न चार्ट पे कैसे मिलेगा बनता हुआ। हम चार्ट पे हमेशा ये डाउन ट्रेंड पे हमें मिलेगा। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे पैटर्न बनाया, उसके बाद बूम। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, 2 कैंडल देखी, अचानक एंट्री और स्टॉप लॉस वो अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप समझ के करना तो ज़्यादा बेहतर है। खाली आप कैंडल स्टिक पैटर्न मत देखना, आप इंडिकेटर्स भी देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाना, मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने समझा 3 वाइट सोल्जर के बारे में, जो बुलिश पैटर्न था। अब हम समझते हैं, और अगला पैटर्न है हमारा 3 ब्लैक क्रोस, 3 काले कौवे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने वाइट सोल्जर्स पढ़े थे, इसमें आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक रेड कैंडल हो गई, ये वाली रेड हो गई और ये वाली ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई, फिर ग्रीन हो गई, नहीं। इसमें तीनों कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। कौन सी? बुलिश। 3 कौवे के बारे में पढ़ रहे थे। यह एक बियरिश पैटर्न है। अब बियरिश पैटर्न हमें चार्ट पे कहाँ मिलेगा? अप ट्रेंड में, उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है और ये डाउन ट्रेंड में। इसमें हमारी पहली कैंडल जो होती है वो बियरिश बनती है, और ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है, फिर ओपन ऊपर से होती है, फिर क्लोज नीचे होती है, फिर ओपन ऊपर से होती है, फिर क्लोज नीचे होती है। लेकिन जो हमारी ये तीनों कैंडल हैं वो रेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली कोई भी कैंडल इन तीनों में से ग्रीन हो जाए, बुलिश कैंडल हो जाए, नहीं, तीनों कैंडल रेड होनी चाहिए, तभी हमें इन्हें 3 कौवे बोलेंगे, वरना हम इन्हें 3 कौवे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे बनता है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको दूँगा, क्योंकि
उसमें बेनिफिट्स भी हैं थोड़े बहुत, इसीलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे 3 कौवे। अब इसमें जो कैंडल बन रही हैं, जो हमारी 3 कैंडल बनती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बराबर हों। एक बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है, फिर एक बड़ी हो सकती है। वो कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए अगर 3 कौवे हैं। तो अगर वाइट सोल्जर है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश बोलते हैं, रेड कैंडल को हम बियरिश बोलते हैं। अब यहाँ पे पहली कैंडल हमारी रेड बनी, दूसरी रेड बनी, तीसरी रेड बनी। कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का। जब ये क्लोज़ होगी उसके बाद हम एंट्री लेंगे। हम बीच में एंट्री नहीं लेंगे कि हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये एसएल हो गया और ये हमारी एंट्री हो गई। और टारगेट जहाँ से मार्केट गिरी, पहला टारगेट हमारा वही होगा, जैसे कि मैंने बना रखा है सपोर्ट जोन, और उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट और नीचे गई है। तो आज की वीडियो में हमने 6 पैटर्न के बारे में पढ़ा था। एक मॉर्निंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार, और तीसरा हमारा बुलिश शेवंडन बेबी, और चौथा है बियरिश शेवंडन बेबी, वाइट सोल्जर, और ये 3 कौवे। याद रखने के लिए मैंने 3 कौवे ही बोलता हूँ, आप लोग नाम अपनी मर्ज़ी से रख लेना जो रखना है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। इससे अगली वीडियो में हम 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और समझेंगे जो अभी रह गए हैं। उसके बाद आपका कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न समझेंगे। ठीक है, इसकी वीडियो आएगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको पता चल सके वीडियो आए तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।